जय हिंद। ये वीडियो उन सभी साथी के लिए है जो साथी टीए आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है टीए आर्मी भर्ती को लेकर अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप हजारों वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो होता है भाई, जो सटीक जानकारी होता है, हम उसी जानकारी को आपके साथ जो है वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं। हाल ही में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था टीए आर्मी भर्ती को लेकर, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था, आपका क्या सवाल है, और उसको लेकर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने बताने का प्रयास किया था। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था टीए आर्मी में कितने जोन होते हैं, कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस जोन में आता है, कंप्लीट जानकारी दिया था। साथ ही साथ जो है जोन वाइज वैकेंसीज कितना रहता है, पिछला कितना वैकेंसीज था और 2024 में क्या आने वाला है, कंप्लीट जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया था। तीसरे वीडियो में हमने बताया था दोस्त आपको सिलेबस के बारे में। जिस प्रकार अग्निवीर आर्मी में सिलेबस होता है उसी प्रकार इसमें भी जो है एग्जाम होता है। इसमें OMR सीट ऑफलाइन रिटन एग्जाम होता है। OMR सीट पर जो है इसमें जीके जीएस मैथ रीजन का सवाल आता है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वीडियो के माध्यम से। साथी का सवाल यही है सभी साथी का कि टीए आर्मी में काम क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखें कैटेगरी अगर देखें, जैसे अग्निवीर आर्मी में जीडी होता है, टीडीएन ट्रेडमैन जिसे बोलते हैं, कलर एंड स्टोर कीपर, ठीक उसी प्रकार टीए आर्मी में भी जो है ये ट्रेड होता है। तो यहाँ से देखें जो है कैटेगरी देखें, जनरल ड्यूटीज देखें, ट्रेडमैन का, कलर एंड स्टोर कीपर का, ये होगा कैटेगरी। अब इनका काम क्या है तो यहाँ पर वर्क देख सकते हैं दोस्त, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ये है टीए आर्मी कैटेगरी, उनका काम, उनका सैलरी और प्रमोशन। इसमें हम जो है 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपका कोई भी सवाल है दोस्त तो आप जो है इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या जो है आप कमेंट कीजिएगा, हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। एक सवाल ये है सभी साथी का, और अधिकतर जो है कमेंट आ रहा है कि हमने जो है टाइटू छपवा रखा है, ठीक है, तो क्या हम सेना में जा सकते हैं। भाई बहुत बड़ा सवाल ये है, और इसका हम जो है एक वीडियो जो है बना देंगे और आप सभी को जो है संपूर्ण जानकारी उस वीडियो के द्वारा आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखेंगे जो है टेरिटोरियल आर्मी वर्क यानी टीए आर्मी का काम क्या होता है, काम क्या होता है, सैलरी क्या होता है, प्रमोशन। प्रमोशन यहाँ से देखें जो है सैनिक का, अगर आप टीए आर्मी में सम्मिलित हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितने साल बाद आप जो है आपका प्रमोशन होगा और कहाँ तक प्रमोशन होता है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हर एक अपडेट सेना का सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्त यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी का, तो यहाँ सबसे पहले कवर करेंगे जनरल ड्यूटीज का। तो इनका कई कार्य होता है, जैसे क्या है, कई कार्य का मतलब ये है युद्ध के समय कुछ और रहेगा, शांति के समय कुछ और रहेगा। जैसे 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, तमाम ऐसे जो है युद्ध हुआ था। भाई बहुत बड़ा रोल है टीए आर्मी का। तो अलग अलग काम होता है, युद्ध के समय कुछ और रहेगा, ठीक है, और शांति के समय कुछ और रहेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से देखिए जनरल ड्यूटीज का, तो इनका जो है मुख्य रूप से 3 काम होता है। तो एक मुख्य कार्य है, तो मुख्य कार्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशेष कार्य होता है, दैनिक कार्य होता है, युद्ध कार्य होता है, शांति के समय कार्य होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये विशेष कार्य जो इनको करना ही है, विशेष कार्य में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है उसके बाद जो है दैनिक कार्य अलग है इनका। युद्ध, मान लीजिए युद्ध कहीं छिड़ गए तो उनका काम अलग हो जाएगा। शांति के समय कुछ और कार्य रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये कार्य होता है। तो यहाँ से देखेंगे मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ से अगर देखें दोस्तों जो है जनरल ड्यूटीज का मुख्य कार्य, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है सैन्य अभियानों में भाग लेना, ठीक है, सैन्य अभियानों में भाग लेना। दूसरा काम होता है देश की सुरक्षा में योगदान देना, कहीं युद्ध छिड़ गया तो इनका योगदान होता है भाई। उसके बाद तीसरा शांति और व्यवस्था बनाए रखना, यानी जो है शांति और व्यवस्था बनाए रखना, देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। आपदा राहत कार्यों में सहायता करना, मान लीजिए भाई कहीं भूकंप आ गया, कहीं जो है जल स्तर बढ़ने के कारण जो है बाढ़ आ गया, तो उस समय जो है टीए आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनका मुख्य कार्य है कि सेना के साथ जो है हेल्प करना। तो ये हुआ। चौथा अगर बात करें जो है 5वां, सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास में भाग लेना, यानी जो सोल्जर का जो ट्रेनिंग होता है, आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है, और जो है उसमें ये भाग लेते हैं और ये जो है अभ्यास करते हैं। ये रहा जो है इनका मुख्य कार्य। विशेष कार्य अलग है, दैनिक कार्य अलग है, युद्ध के समय कुछ और कार्य होता है, शांति के समय का कुछ और कार्य होता है। तो केवल इसमें मैंने जो है मुख्य कार्य को बताया है दोस्त, बाकी इसका जो अगर बताएंगे जो है बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और इसमें स्थान भी नहीं है। अब बात करते हैं जो है जनरल ड्यूटीज का सैलरी कितना है। तो सैलरी की बात करें यहाँ पर जो है 26,000 से शुरू होगा। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया टीए आर्मी में और जीडी में, तो आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा वो 26,000 रहेगा, और हाईएस्ट जो सैलरी आपका जाएगा वो 60,000। 26,000 आपका बेसिक सैलरी, उसके बाद जो है बढ़ते हुए आपको मैक्सिमम सैलरी होगा 60,000। इसमें जो है आपका डीए भत्ता सब जो है कटता है दोस्त जो है। उसके बाद बात करें प्रमोशन का। सभी साथी का सवाल ये होता है कि टीए आर्मी को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं भाई प्रमोशन होता है कि नहीं। यहाँ से देखेंगे प्रमोशन। अब बात करते हैं कि आप जीडी में आपका सिलेक्शन टीए आर्मी में हो गया, ये रहा आपका कार्य, ये रहा आपका सैलरी, 26,000 से शुरू है और 60 तक आपका जाएगा, 60,000 तक। यहाँ बात करें प्रमोशन का। अब आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सर्विस आपका 4 से 6 साल हो गया, तब आपका प्रमोशन कहाँ पर होगा देखेंगे। सबसे पहले आप रहेंगे सोल्जर, सैनिक रहेंगे, जीडी में आप सैनिक रहेंगे। सैनिक से जो है आपका हवलदार में प्रमोशन होगा। किसमें? हवलदार में। कितने वर्ष में होगा? सर्विस जब आपका 4 साल या 6 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो है हवलदार में प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद हवलदार से नायक का प्रमोशन जो है 6 से 8 साल के बाद होता है। जब आपका जो है 4 से 6 होगा तो आप हवलदार बनेंगे। हवलदार बनने के बाद नायक बनने के लिए 6 से 8 वर्ष के बाद जो है आपको जो है नायक बना दिया जाएगा।
उसके बाद नायक से सूबेदार बनने के लिए 8 से 10 साल लगेगा आपको। सर्विस में आप रहेंगे, सर्विस में आपको 8 से 10 साल के बाद आपको जो है सूबेदार बना दिया जाएगा। उसके बाद सूबेदार से सूबेदार मेजर बनने के लिए 10 से 12 वर्ष लगेगा। तो आपको जो है सर्विस में रहना है, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्त यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो है सैनिक से हवलदार, हवलदार से नायक, नायक से जो है सूबेदार, सूबेदार से सूबेदार मेजर। तो यहाँ पर जो है कितने वर्ष में प्रमोशन होगा? 4 से 6 साल जब आप सर्विस करेंगे जो है तो आपका हवलदार में हो जाएगा। 6 से 8 वर्ष होने के बाद जो है नायक में, 8 से 10 वर्ष होने के बाद सूबेदार में, 10 से 12 वर्ष होने के बाद सूबेदार मेजर में। ये होता है प्रमोशन। और दूसरी बात ये आपका सवाल ये होगा कि भाई जब प्रमोशन हो रहा है तो सैलरी बढ़ेगा कि नहीं? भाई सैनिक का इस समय अगर आपका जीडी में सिलेक्शन हो जाता है तो सैनिक का जो वेतन होता है बेसिक वो 26,000 होगा और हाईएस्ट आपका होगा 60,000। जब आपका हवलदार हो जाएगा तो आपका सैलरी लगभग जो 75 प्लस हो जाएगा दोस्त। यानी जिस प्रकार प्रमोशन होगा उसी प्रकार जो है आपका सैलरी इंक्रीज होगा। ये रहा जो है जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी का कार्य, सैलरी, प्रमोशन। कोई भी सवाल अब आपका नहीं होगा जीडी से रिलेटेड। अब बात करते हैं ट्रेडमैन का। तो ट्रेडमैन में जो है मुख्य कार्य होता है दोस्त, विशेष कार्य होता है, दैनिक कार्य होता है, युद्ध के समय का कार्य होता है, शांति के समय का कार्य होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य कार्य, ठीक है, ये वाला सब में अलग अलग कार्य, युद्ध के समय कुछ और कार्य रहेगा, आपका शांति के समय कुछ और रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे ट्रेडमैन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। ट्रेडमैन में जैसे आपके कारपेंटर आ जाते हैं, धोबी आ जाते हैं, वाशरमैन जिसे बोलते हैं, और उसके बाद जो है ये मेस आ जाते हैं, खाना बनाने वाले, कुकिंग वाले, जो है तमाम ऐसे ट्रेड होते हैं दोस्त उसमें। तो यहाँ से अगर हम देखें जो है सैन्य उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव, ट्रेडमैन का यही काम है, सैन्य उपकरणों की मरम्मत रख रखाव। दूसरा काम है वाहनों की मरम्मत का रख रखाव। तीसरा है हथियारों की मरम्मत रख रखाव। चौथा है सैन्य सुविधाओं की देखभाल। पांचवा है सैन्य अभियानों में सहायता करना, ये इनका होता है सैन्य सुविधाओं की देखभाल। अब मारते भाई किसी सैनिक को क्या सुविधा चाहिए, गाड़ी कब जाएगा, कब क्या काम होगा, ये पूरा देखभाल इनका जिम्मेदारी होता है ट्रेडमैन का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेडमैन का काम क्या होता है मुख्य रूप से। सैलरी की बात करें तो भाई शुरुआत में आपको 26,000 मिलेगा और आपका सैलरी बढ़कर जो है 60,000 तक जाएगा। प्रमोशन होने के बाद ये सैलरी आपका जो है बढ़ता चला जाएगा। जैसे प्रमोशन होगा उस प्रकार सैलरी आपका जो है लाख तक जाता है दोस्त। ट्रेडमैन, ट्रेडमैन से हवलदार बनने के लिए दोस्तों ये होना चाहिए 4 से 6 साल। जब आप सर्विस में जाएंगे तो 4 से 6 साल जो है सर्विस होने के बाद आपका ट्रेडमैन से हवलदार टेक्निकल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद जो है हवलदार से टेक्निकल, ठीक है दोस्त, हवलदार से टेक्निकल आपका हो जाएगा 4 से 6 साल के बाद। हवलदार से टेक्निकल, टेक्निकल से जो है नायक टेक्निकल होने के लिए 6 से 8 वर्ष लगेगा। नायक टेक्निकल से सूबेदार टेक्निकल होने के लिए दोस्त जो है 8 से 10 साल लगेगा। ये होता है प्रमोशन। तो यहाँ पर आप प्रमोशन देख सकते हैं। सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा ट्रेडमैन में, ट्रेडमैन से हवलदार टेक्निकल में होगा, हवलदार टेक्निकल से जो है नायक टेक्निकल में, नायक टेक्निकल से जो है सूबेदार टेक्निकल में आपका प्रमोशन होगा। जैसे जैसे प्रमोशन होगा उसी प्रकार आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों जो है क्लर्क एंड स्टोर कीपर का काम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका भी वही काम होता है, मुख्य कार्य, विशेष कार्य, दैनिक कार्य, युद्ध के समय का कार्य, शांति के समय का कार्य। तो ये अलग अलग होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले क्लर्क का। तो क्लर्क का अलग है, स्टोर कीपर अलग है। क्लर्क का काम है सैन्य अभिलेखों का रख रखाव। दूसरा है सैन्य वित्तीय लेन देन का प्रबंधन। तीसरा है सैन्य सुविधाओं का प्रबंधन। इनका काम होता है, क्लर्क का काम होता है। अगर स्टोर कीपर का देखें तो यहाँ पहला पॉइंट देखेंगे सैन्य सामग्री का रख रखाव। जो हथियार होगा, जो सामान होगा सेना का, उसका रख रखाव का जिम्मेदारी स्टोर कीपर का होता है। दूसरा सैन्य सामग्री की खरीद और आपूर्ति। अब मान लीजिए कितना हथियार चाहिए, कौन सा सामान जो है कितना कम हुआ है, उसकी पूर्ति कैसे करना है, पूरा जिम्मेदारी स्टोर कीपर का होता है। तीसरा सैन्य सामग्री का भंडारण और वितरण, इनका काम होता है स्टोर कीपर का। तो क्लर्क का ये काम है, स्टोर कीपर का ये काम है। तो भाई मुख्य कार्य यही है दोनों का। विशेष कार्य कुछ अलग होता है, दैनिक कार्य कुछ अलग होता है, युद्ध के समय जो है कार्य इनका अलग हो जाता है, शांति के समय का कार्य कुछ अलग होता है। बात करें सैलरी का, क्लर्क एंड स्टोर कीपर का जो सैलरी है वो 26,000, यानी समान सैलरी है सबको, चाहे वो जेडी से हो, ट्रेडमैन, क्लर्क एंड स्टोर कीपर का हो, सैलरी सबको समान मिलता है। 26,000 से लेकर 60,000 तक आपका सैलरी रहेगा। शुरुआती में 26,000 और लास्ट में आपका 60,000 होगा। जब आपका प्रमोशन होगा तो सैलरी उसी प्रकार आपका जो है बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से देखें क्लर्क, सबसे पहले क्लर्क का देखते हैं। क्लर्क से हवलदार बनेंगे, ठीक है, हवलदार से जो है नायक क्लर्क, नायक क्लर्क से सूबेदार क्लर्क, सूबेदार क्लर्क से जो है सूबेदार मेजर क्लर्क आप बनेंगे। अब बात करें जो है स्टोर कीपर का, स्टोर कीपर से हवलदार स्टोर कीपर बनेंगे। उसके बाद जो है हवलदार स्टोर कीपर से नायक क्लर्क स्टोर कीपर बनेंगे, और जो है नायक क्लर्क स्टोर कीपर बनने के बाद जो है सूबेदार, यानी सेम प्रोसेस है। जहां जहां ये क्लर्क है वहीं पर स्टोर कीपर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपका जो है प्रमोशन होता है। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैंने दोस्त कंप्लीट जानकारी आपको दिया। टीए आर्मी का मुख्य कार्य क्या है, सैलरी कितना है दोस्त, और ये जो है प्रमोशन जो है कब होता है, यानी जब आप सर्विस में रहेंगे कितने वर्ष के बाद आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन का आप ये देख सकते हैं 4 से 6 साल बाद हवलदार बनेंगे, नायक के लिए 6 से 8 साल बाद, सूबेदार के लिए जो है 8 से 10 साल, सूबेदार मेजर के लिए 10 से 12 वर्ष लगेगा। तो जिस प्रकार आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा उसी प्रकार आपका जो है सैलरी भी इंक्रीज होगा दोस्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको जनरल ड्यूटी का बताया, क्लर्क एंड स्टोर कीपर का, ट्रेडमैन का कार्य बताया, सैलरी, प्रमोशन। और अगला वीडियो यही रहेगा कि सभी साथी का अधिकतर सवाल यही है कि टाई 2 अगर हमने बनवाया है, ठीक है, तो देखिए अगर आपने टाई 2 बनवाया तो आप सेना में जा सकते हैं, लेकिन उसका एक नियम, एक शर्त होता है, उस शर्त को आपको फॉलो करना होगा।
अगर उस शर्त को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सेना में जा सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे दोस्त कि आपका जो आपने टैटू छुपवाया है वो सही है कि गलत, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी अगले वीडियो में हम आपको देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।